Let's talk about how to prepare for interview exam for lecturer in any field. इससे पहले कि हम बात करें कि किस तरीके से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, मेरे लिए ज़रूरी है कि आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज वो इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा कि आप मेरी टिप्स या इस वीडियो को क्यों फॉलो करें, क्या ज़रूरत है आपको। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि 2009 में मैंने अपनी लेक्चरशिप क्वालिफाई की थी और बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन के साथ। और उसके बाद मैं यहाँ यूके में रहती हूँ और इस वक्त आई एम डूइंग माय पीएचडी। ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माय एमएस इन टीचिंग एजुकेशन। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, दीज आर नॉट द जस्ट द विम्स, लेकिन दीज आर प्रैक्टिकल। दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द subjects. How to prepare for interview exam? We need to understand the rationale behind conducting such type of exam. यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। बिकॉज दे ऑलरेडी असिस्ट यू थ्रू द योर टेस्ट, रिटन टेस्ट। लेकिन अब आपका क्या चीजें चेक की जा रही हैं, और ये चीज आपको समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो आपके माइंड में ये जब पॉइंट होंगे तो आप उस तरीके से फोकस कर सकेंगे। तो लेट्स सी, एक्चुअली दे वांना सी योर सब्जेक्ट नॉलेज इन मोर डिटेल्ड मैनर, इन विद मोर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। उन्हें ये पता चलना चाहिए कि आपने एमसीक्यूज तो टिक कर दिए, लेकिन आपको चीजों की थीम्स के बारे में या आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो कहाँ तक जाती है। एक पॉइंट ये। दूसरा ये कि जब आप टेस्ट देते हैं तो यू कैन राइट थिंग्स वेल, यू कैन टिक देम वेल, इट्स वेरी इजी। लेकिन आप उस चीज को बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हाउ मच और इन व्हाट वे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओरल स्किल्स आपकी देखी जाती हैं कि आपकी स्पीकिंग पावर जो है वो कैसी है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट में यू नीड टू लर्न द लैंग्वेज स्पेसिफिकली, बिकॉज लेक्चरशिप के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं ओरल, वो तमाम के तमाम इंग्लिश में होते हैं। यानी आपकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए दैट यू कैन इजीली ट्रांसफर योर नॉलेज, और हाउ मच यू आर ऑर्गेनाइज्ड while you are presenting your knowledge, कितने कोहिरेंट हैं, कितना अच्छे तरीके से चीजों को समराइज करते हैं, दैट मेक्स मैटर। तीसरी चीज है कि योर पर्सनैलिटी कैन नॉट बी सीन थ्रू योर टेस्ट एग्जाम्स, रिटन टेस्ट एग्जाम्स। उस पर्सनैलिटी को देखने के लिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट और कितनी आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिकॉज फॉर अ lecturer, being a teacher, you need to be confident or a good talkative person, जिस जो फ्लुएंट हो लैंग्वेज में, ही और शी कैन स्पीक्स वेरी वेल। तो आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए भी इंटरव्यू किया जाता है। योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, पोस्चर्स, एवरीथिंग एक्चुअली इंक्लूड समथिंग इन योर इंटरव्यू प्रोसेस। तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट शुड वी फोकस इन आवर प्रिपरेशन। आप जिस भी सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं, कॉमर्स है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथ्स है, यू नीड टू कवर योर यूनिवर्सिटी सिलेबस। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं। अगर आप पिछले पेपर्स वगैरह देखें या जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे थोड़ा सा अगर आप इंफॉर्मेशन लें, और जो बुक्स आपके पास होती हैं आप उन बुक्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करें, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, इन तमाम चीजों पर अपनी नजर बहुत गहरे तरीके से रखें। यहाँ हम आते हैं कि अपने सब्जेक्ट में से हम किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अब ये है कि आपको आपके सब्जेक्ट के मुतालिक तमाम थेरीज मालूम हो। आप मैथ्स से ताल्लुक रखते हो, इकोनॉमिक्स से हो, या पॉलिटिकल साइंस हो आपका सब्जेक्ट, आपको
पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरीज हैं आपके सब्जेक्ट में। अगर आप लैंग्वेजेस से ताल्लुक रखते हैं तो आपको अपने लिटरेचर का पता होना चाहिए कि पूरे आपकी लिटरेचर में या मुख्तलिफ जो एजेस हैं आपकी लिटरेचर की, यू नीड टू नो अबाउट दैम। इसके अलावा प्रैक्टिकल अप्रोच और आपका सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट में जिस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई गई है या जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन तमाम में। तो उन प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि आप उन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करें, एंड यू नीड टू नो हाउ दे आर कनेक्टेड टू रियल लाइफ। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसका ताल्लुक रियल लाइफ से ज़रूर होता है, इसलिए आपको उस अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हों, साइंटिफिक हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो या सोशल साइंसेस हो, वॉट एवर इज योर फील्ड, आपके पास जरूर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगी। दे कैन बी साइंटिस्ट, दे कैन बी इकोनॉमिस्ट, दे कैन बी मैथमेटिशियंस, और दे कैन बी द प्ले राइट्स। अगर आप सिंधी उर्दू का पेपर दे सॉरी इंटरव्यू दे रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपके पास पोइट्स होंगे, प्रोज राइटर्स होंगे, नॉवेलिस्ट होंगे। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यहाँ आपके पास साइंटिस्ट होंगे। फिर अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से हैं तो वहां पर्सनैलिटीज होंगी जिनके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जिनकी थ्योरीज आपके साथ शेयर की गई होंगी। तो आपको इस तरह की मालूमात बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि इन पर्सनैलिटीज ने किस तरीके से काम किया है, क्या काम किया है, किस तरह की थ्योरीज, मॉडल्स, किस तरह के फ्रेमवर्क, किस तरह की जो डिजाइनिंग है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। तो यू नीड टू नो अबाउट दैट। अब हम यहाँ सब्जेक्ट लर्निंग को या सब्जेक्ट नॉलेज को कुछ और कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ हम कुछ और नैरो इंफॉर्मेशन, जैसे कि थेरीज की डेफिनेशंस आपके पास होनी चाहिए, उन पर किस तरह का क्रिटिसिज्म किया गया है, यू नीड टू नो अबाउट दैट। नेक्स्ट वन ये कि आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज की गई है, कौन कौन से किस तरह की जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं यूज की गई हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट। अगेन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक विकेबलरी। मिसाल के तौर पर हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इलिस्ट्रेट द फिगर, लेकिन जब हम लैंग्वेज में कहते हैं तो हम कहते हैं डिफाइन द फिगर। इट इज द डिफरेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द फील्ड। तो आपके पास मखसूस विकेबलरी जरूर होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिंधी, उर्दू। आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप लैंग्वेजेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी खास खास किस्म की विकेबलरी यूज़ की जाती है। जैसे कि उर्दू के सिलसिले में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म की लिटरेरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे रुबाइयात है, जैसे मसनवी है, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो आपको अपने फील्ड से मुतालिक, सब्जेक्ट से मुतालिक ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगी कि नोबडी कैन टीच यू एवरीथिंग। अगर आप अपनी क्रिटिकल स्किल्स को अवेयर रखें और उन्हें एक्टिव रखें तो you can learn more and more in the way to prepare yourself. Thanks for watching. Please watch, subscribe, comment and share Dr. Raza Academy and Educational Consultancy.